Welcome back to my channel Basic Linguistics. Today we are discussing about linguistic and communicative competence. So let's start. So first of all we have to discuss about linguistic competence. Chomsky 1965 introduced this term linguistic competence. Okay, so we have to consider that point. Linguistic competence introduced by Chomsky 1965 to make a distinction between the language one uses in an act of speech and the knowledge of language one possesses. सो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का जो टर्म इंट्रोड्यूस किया गया चॉम्स्की के द्वारा, ये मेन इसलिए था कि हम एक डिस्टिंक्शन मेंटेन कर सकें, एक डिस्टिंक्शन को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकें कि जब हम किसी लैंग्वेज के बारे में जानते हैं या किसी लैंग्वेज के बारे में हमें जो नॉलेज रहती है और फिर उसी लैंग्वेज का जैसे हम यूज़ करते हैं, उन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है, इस फ़र्क को आइडेंटिफाई करने के लिए ही लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का ये टर्म दिया गया. सो speech is never a complete manifestation of a person's actual knowledge of language. Okay, so whatever we speak, just think about it. जब हम किसी भी कोई भी टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे होते, कोई बात कर रहे होते उस टॉपिक पर, तो हम बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं. ठीक है, तो कई चीज़ें हम ऐसा बोलते हैं जो हमारे माइंड में रहता है वो कवर हो जाता है. कभी कभी नहीं भी होता, कुछ चीज़ें बाद में याद आती कि हमने ये चीज़ नहीं बोले, और उससे मतलब इसका मतलब ये होता है कि बोलने और जो हमारे माइंड में होता है दोनों में फ़र्क होता है. तो एक तरह से कहना चाहिए स्पीच कभी भी हमारा जो होता है ये कंप्लीट मैनिफेस्टेशन नहीं कर, ये नहीं बता सकता कि हमारे माइंड में या हमारे पास उसके बारे में नॉलेज कितनी है. कोई एक टॉपिक ले लो, उस टॉपिक में ये आप बैठ के सोच रहे हो, उस टॉपिक पे आपको बहुत सारी चीज़ें नॉलेज है उसके बारे में, बट जब आप बोल रहे होते तो वो सारी चीज़ें आप उससे मैनिफेस्ट नहीं कर पाते. तो यहाँ पर सीधे सीधे ये बात है कि जो स्पीच होता है वो कभी भी कंप्लीट मैनिफेस्टेशन नहीं होता, मतलब पूरी तरह से ये नहीं बता पाता कि आपको उस टॉपिक के बारे में कितनी नॉलेज है या उस लैंग्वेज के बारे में क्या नॉलेज है. सो इट वुड बी accompanied बाय एरर्स, जार्गन्स एक्सेट्रा. सो सी, जब हम किसी कोई लैंग्वेज के बारे में कोई लैंग्वेज लाइक इंग्लिश समझ लो, ठीक है, इंग्लिश के बारे में हमारे माइंड में एक उसका स्ट्रक्चर रहता है कि हमें कैसे सेंटेंसेस को प्रोनाउंस करना है, कैसे बोलना है, या हमारे माइंड में एक उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है कि ऐसे ऐसे एक सेंटेंस बनता है, फ्रेज बनते हैं एक्सेट्रा. ठीक है, क्लॉजेज ऐसे होते हैं. तो वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में रहती है, लेकिन जब हम उसको परफॉर्म करते हैं दैट टाइम एरर्स होते हैं, जार्गन्स होते हैं, कई चीज़ें हम बीच में ऐड कर देते हैं. सो इट इज़ डिफाइंड एज द सिस्टम ऑफ लिंग्विस्टिक नॉलेज पॉजेस्ड बाय द नेटिव स्पीकर ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, सो लिंग्विस्टिक नॉलेज जैसे की बात करें तो जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं, जैसे इंग्लिश के जो नेटिव स्पीकर्स होंगे या हिंदी के जो नेटिव स्पीकर्स होंगे, बघेली के जो नेटिव स्पीकर्स होंगे, कन्नड़ के, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जो उनके नेटिव स्पीकर्स होते हैं, उनको उसके बारे में नॉलेज बहुत रहती है, मतलब पूरी तरह से उनके माइंड में क्लियर रहता है, लेकिन बोलने में कई चीज़ें डिफरेंट रहती हैं. सो और इसके बारे में देख लेंगे नेक्स्ट. Linguistic competence refers to a person's grammatical competence when producing written communication. Linguistic competence relates to the understanding of grammar, vocabulary, and syntax. This includes punctuation, spelling, and punctuations as well. So, this style of communicative competence is mainly used in schools. Students need to know the rules that govern word formation, tenses, and sound interactions, collocations, word phrases, and meaning and sentence structure in order to pass most English classes. सो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, ठीक है, जस्ट दिमाग में हमको ये रखना है कि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, लिंग्विस्टिक मतलब क्या होता है, लैंग्वेज की स्टडी करना, राइट, और कॉम्पिटेंस मतलब होता है कि एक उसके लिए हमारे माइंड में जो आइडिया है. सो जब हम लैंग्वेज की स्टडी, जब कोई लैंग्वेज लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि जो लिखा हुआ है, कोई भी चीज़ अगर आपके सामने लिखी हुई है उसको आप अगर एक स्ट्रक्चर के बेस पे देख सकते हैं. जैसे टेंस अगर आप
देख लो, टेंस में उसके कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सारी चीज़ें ध्यान रखना, और ग्रामेटिकल चीज़ों को ध्यान रखना। जस्ट एक चीज़ हमको दिमाग में रखना, ग्रामेटिकल जो चीज़ें होती हैं उस लैंग्वेज के बारे में वो सारी चीज़ों को ध्यान रखना, चाहे वो वोकेबलरी हो सकती हैं, सिंटैक्स हो सकता है, या उसमें कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क लग रहे हैं, स्पेलिंग क्या है, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करा जाता है, और बहुत सारी और बातें हैं, जैसे वर्ड फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, टेंस कैसे बनाए जाते हैं, साउंड इंटरेक्शन क्या होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें जो एक ग्रामेटिकल चीज़ें होती हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी चीज़ को एक बेसिक सीखने के लिए, राइट। तो ये सब चीज़ें लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के अंतर्गत आएंगी। सिंटैक्स, सेमेंटिक्स, फोनोलॉजी, फोनेटिक्स आर एडिशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। टू कंस्ट्रक्ट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस पीपल नीड टू हैव एटलीस्ट अ लो लेवल मास्टरी ऑफ ईच ऑफ दिस एस्पेक्ट्स। सो और सारी चीज़ें, जैसे आप सिंटैक्स भी ले सकते हैं, मतलब उसकी सेंटेंस जो मेकिंग है वो करेक्ट हो। सीमेंटिक मतलब जो भी सेंटेंस आपने बनाया उसकी मीनिंग निकल रही हो। फोनोलॉजी उसको प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कर पा रहे हो। सो दीज आर द थिंग्स इन लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। नाउ वी आर मूविंग टू कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। ओके, सो नाम से समझ में आ रहा है कम्युनिकेटिव, ठीक है। यहाँ पे हम कम्युनिकेशन को ज़्यादा महत्व देंगे। अभी हमने किस पे दिया था, ग्रामेटिकल चीज़ों पे, जो एक हमारे माइंड पे एक मेकअप बनता है, जो एक स्ट्रक्चर बनता है या ग्रामेटिकली जो करेक्ट होता है, वो सारी चीज़ें लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस में। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में कि अब जो हमने स्ट्रक्चर माइंड में बना लिया या उसके बारे में जो हमें नॉलेज पाई है उसको एक कम्युनिकेटिव वे में हम कैसे यूज़ कर पा रहे हैं। तो इसमें देखेंगे डेलहाइम्स 1968 प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ठीक है। वहाँ पे क्या थे, चॉम्स्की थे। यहाँ पे है डेलहाइम्स 1968। Communicative competence comprises the language users, grammatical knowledge as well as a social knowledge about how and when to use utterances appropriately. अभी हमने क्या सीख लिया कि ग्रामेटिकल नॉलेज हमें, मान लो उससे हमें पता चल गया ग्रामेटिकल नॉलेज, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हम कैसे यूज़ करते हैं, सोशल कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज़ कैसे किया जाता है, उसका इस्तेमाल करना। अभी क्या था, हमने सिर्फ सीखा, एक नॉलेज लिया, अब उसी नॉलेज का इस्तेमाल करना है एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में। तो हमें कब बोलना है और कब, कहाँ पे और कैसे बोलना है, वो सारी चीज़ें हम कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के अंदर पढ़ते हैं। इट कंसीडर्स द स्पीकर्स एबिलिटी टू मैनेज वेरिएशंस एंड वेरियस यूज ऑफ लैंग्वेजेज इन सोसाइटी। सो यहाँ पे क्या होता है कि हमें ये चीज़ों को एक स्पीकर की एबिलिटी के बारे में पता करना, जिसमें हम ये कहीं पे भी कोई भी वेरियस काइंड ऑफ लैंग्वेजेस हो या कोई भी लैंग्वेज हम जो भी यूज़ करते हैं, एक लैंग्वेज, दो लैंग्वेज, तीन लैंग्वेज, जैसा भी, तो उसको सोसाइटी में कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे हमें क्या बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, हमारा वे ऑफ स्पीकिंग क्या होना चाहिए। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस. So next is the communicative competence. Definition is the capacity to utilize languages in a grammatically correct way in different and appropriate social settings. ठीक है, एक तो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए और साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है कि अलग अलग सोशल कॉन्टेक्स्ट में और एक अप्रोप्रिएट सोशल कॉन्टेक्स्ट में कैसे बात करना है। लाइक एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप बॉस के सामने जा रहे हो तो बॉस से किस तरह वो आप एक अप्रोप्रिएट जगह की देखोगे, उस टाइम पे उस इन्वायरमेंट में उस प्लेस में आपको कैसे बोलना है वो अलग चीज़ है। जब आप बाहर निकलते हो, अपने दोस्त से मिलते हो, उससे आप कैसे बात करते हो, तो एक अप्रोप्रिएट प्लेस और एक इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है ना। तो वही कि दूसरी मतलब डिफरेंट जगहों में डिफरेंट एरियाज़ या कोई भी किस फील्ड में बात हो रही, किस टॉपिक में बात हो रही, कहाँ पे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में आएगी। द मॉडल ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस डील्स विद द फंक्शनल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसको हम फंक्शनल पार्ट कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं उसको, मतलब काम ले रहे हैं ना, हमने जो नॉलेज गेन किया है उसी का यूज़ कर रहे हैं। सो इट सिमिलरली डील्स विद द करेक्ट यूज़ ऑफ लिंग्विस्टिक सिस्टम when both sides are balanced. Language fluency comes into play. Simply put, communicative competence refers to how effectively one can communicate with someone else. इसको बहुत easy way में ये समझ सकते हैं कि हम कैसे किसी के साथ एक effectively communicate कर पाएँ, ठीक है।
अभी क्या होता है कि जब हम उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाते तो कई बार होता है ना कि अदर लैंग्वेजेस के जो लोग होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं तो उनको एक दूसरे की बातें इतनी समझ में नहीं आ पाती, तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो नहीं कहला पाता। लेकिन जब हम एक दूसरे की बात समझेंगे और जिस टॉपिक पे बात हो रही होगी उसी टॉपिक पे हम रिप्लाई कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंतर्गत आ जाएंगे। सो हमें इसका मेन मोटो ये होता है कि आप कैसे जो भी चीज़ें आपने गेन करी हुई है उसका यूज़ कैसे कर पा रहे हो, किस सोशल कॉन्टेक्स्ट में किसका कब यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें आपको पता है और आप वैसे ही कम्युनिकेशन कर पा रहे हो। दैट इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसी के लिए ही हम एक कहना चाहिए, इसी को ही हम कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस बोल सकते हैं। द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस मॉडल वी नो एंड यूज टुडे रिप्रेजेंट्स द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज करेक्टली to communicate appropriately and effectively in a variety of social situations। यहाँ सेम ही चीज़ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो इसमें भी यही बताया गया है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे यूज़ करना है लैंग्वेजेस का और किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना है और कौन सा सेंटेंस किस चीज़ के लिए अप्रोप्रिएट होगा। सो दीज आर द थिंग्स इन कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। आई होप गाइस आप लोग को समझ में तो आ ही गया होगा। दोनों टॉपिक्स बहुत ईजी है एक्चुअली, बट यस कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ज़रूरी है। सो आई होप गाइस आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।